नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरे साथ कुंदन जी हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो ये जानते हैं इस बार चुनाव पास आ रहा है और हल्ला है कि कुंदन जी लड़ रहे हैं। तो जानते हैं कुंदन जी क्या कहते हैं। क्या लग रहा है, हल्ला तो है कि कुंदन आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देख रहे दर्शकों को मेरा सभी को जय श्री राम है और आपके चैनल को भी मेरा जय श्री राम है ना। देखिए, अभी जो हल्लाएँ बन रही है ये समाज का विषय है ना। और ये समाज ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं। अगर ये समाज हमें आगे बढ़ाने का काम करती है तो हम फिर क्यों इसका मौका क्यों गंवाएंगे। हम निश्चित तौर से इस चुनाव में आएंगे अगर समाज ने मौका दिया तो। मुझे तो क्या सही में आएंगे? समाज ने मौका दिया तो निश्चित तौर से आएंगे। लेकिन आप पे आरोप लगता रहा है कि निगम चुनाव में पीछे हट गए और जो संसद चुनाव हुआ उसमें भी काफ़ी कुछ आपका भागीदारी ठीक से नहीं रहा। तो आप शुरू में तो कहते हैं कि हम आ रहे हैं और जब चुनाव पास आता है तो आप कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। नहीं, आप नगर निगम की अगर बातें करते हैं तो आपको जानकारी होगा कि बिट्टू कुमार बजरंगी, अभिषेक कुमार बिट्टू को चुनाव लड़वाए थे, जिसमें लगभग हमने 8200 वोट निस्वार्थ भाव से लोगों ने दिया बिना 1 रुपये लिए, है ना। और जहां आप इस विषय की बात को बोल रहे हैं कि आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, सांसद की बात कर रहे हैं ना, तो सांसद में भी कमेंट आया होगा, आप देखे होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर से आए, है ना। डाउट नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। मैंने यहाँ तक कहा कि शायद पैसे लेके बैठ गए होंगे या पैसे लेके मदद की होंगे। मैंने चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव मैंने लड़ने का निर्णय लिया ही कहाँ था। लेकिन कमेंट तो आते हैं काफ़ी सारे, कुछ देखा नहीं, वो मैंने उस समय मैंने लोकसभा चुनाव में मैंने अपने संगठन के साथ दिया था, संगठन के साथ में खड़ा रहा था, है ना। जहाँ संगठन ने बोला मैंने उनके साथ कैंपेनिंग करने का काम किया। आपके यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर सुनील, उनसे कैसे टक्कर ले पाएंगे? उनके पास पावर है, सत्ता का भी पावर है और सब कुछ है। आप तो सीसीए लगा देंगे, जिला बदल कर देंगे या किसी और तरह का काम करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, प्रचार कैसे करेंगे फिर? हो सकता है उनके पास पैसे हो सकते हैं, सत्ता हो सकती है, लेकिन साम्राज्य जनता तय करती है और वो साम्राज्य और जनता हमारे पास है। वो तो कहते हैं हम हिंदू हृदय सम्राट है, तो फिर आप क्या हैं? देखिए, हम तो हिंदू हृदय सम्राट की अगर बात करते हैं, पोस्टर में अक्सर लिख के टांगते हैं वो हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर सुनील, तो फिर कुंदन क्या है? अच्छा, ये विषय आप जो हिंदू हृदय सम्राट की बात कर रहे हैं, तो लगभग 2023 में दंगे हुए थे। तो जो भी लोग अपने आजू बाजू में हिंदू हृदय सम्राट लगाते हैं, ये उस समय कहाँ गए थे? क्या एक जवाब देंगे क्या हमें? अगर ये अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो मुझे वो बताएं कि 1 महीने तक के मोबाइल स्विच ऑफ करके ये लोग जो हिंदू हृदय सम्राट बन के घूम रहे कहाँ थे? डॉक्टर सुनील 1 महीने तक मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। आप पता करिए जी, मैं इसके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो साफ कह रहा हूँ ना कि आप पता करिए ना कितने हिंदू रोड पर निकल के काम करने का काम किए, कितने हिंदुओं ने साथ दिया। लगभग हमारे कार्यकर्ता लगभग 184 लोग हमारे जेल जाने का काम किया, लगभग 250 से ऊपर बाहर से बाहर एंटीसिपेटिक बेल लिए। कितने हिंदुओं ने इसका साथ दिया? फिर भी तो हर बार चुनाव पास आता है तो कोई मुसलमान अगर यहाँ से खड़ा हो जाए तो हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदुओं का वोट ले ही ले आते हैं। देखिए, ये इस बार ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए, अब तक हिंदू क्या है ना कि जो हिंदू इस चीज़ को बरगलाने का काम किए, अब हिंदू जाग गया है ना। तो जाग जाने के विषय के कारण अब जो रियल में हिंदू होंगे, जो हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश में है ना, अब जो रियल हिंदू का कार्य करेंगे उन्हीं को लोग मदद करेंगे। दशहरा पास आ रहा है और अगर उनको डॉक्टर साहब को लगेगा कि चुनाव हम हार रहे हैं तो क्या फिर दंगा हो सकता है क्या? देखिए, ये सब विषय तो अनर्गल वाली बात चीज़ें हैं, है ना। अब ये सब चीज़ें वो जाने, हमारा कार्य समाज के लिए संदेश देने का। हमारा समाज में अच्छे काम करते हैं, हम लोग सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। काम करते हैं हमारे समाज। डॉक्टर साहब, आप समाज में डॉक्टर साहब काम करते हैं, कौन करते हैं? शहर पूरा देख रहा है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कर रहा है जी। आप कोरोना काल को स्थिति को उठा लेते हैं, लगभग हम लोगों ने मिलकर अपने संगठन के माध्यम से 63,587 लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम किया। फिर सेकेंड फेज में जब अगर कोरोना की बात आती है तो ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन कितने लोगों ने बांटा? सब लोग बिजनेस कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने मिलकर समाज में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किया। क्या इस समय ये लोग कहाँ थे, मुझे बताएंगे क्या? आज भी अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले वो किसी को फ़ोन नहीं करते, सबसे पहले वो हम लोगों को फ़ोन करते हैं। या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी जाए रोड में, आपका सभी जगह पर हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। आपके ऊपर तो सीसीए पहले भी लग चुका है, अब तो क्या दिक्कत और है? चुनाव पास आएगा हाँ। तो फिर आपको अगर कर दिया जाए कि आप तेलमठ थाना जाकर डेली आना है तो फिर कैसे करेंगे? देखिए, एक विषय ये जो आता है ना, तो प्रचार करेंगे कि आप तेलमठ थाना जाकर बैठे रहेंगे? सीसीए का हर किसी का एक अलग अलग प्रावधान है। मैं कोई चोर गुंडा बदमाश नहीं हूँ जो हमें कहीं और भेज दिया जाएगा। सत्ता है, सत्ता में जब आप जिसपे 10 साल तक रेप का केस था वो निकल सकता है। ये सत्ता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, राजवल्लभ यादव का बात पता है आपको? नहीं, मैं दूसरी की तुलना नहीं करूँ। मैं एक चीज़ मैं आपसे स्पष्ट कर दूंगा कि मुझे जो भी विषय
नहीं, विषय में मैं बता रहा हूँ, आप कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। सत्ता है, सत्ता आप करें कि मैंने ऐसा क्या किया सीसी में लगा देगा, सत्ता कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ठीक है, हो सकता है कुछ लोग सदुपयोग कर रहे होंगे, कुछ दुरुपयोग करते हैं अपने पावर का, लेकिन क्या है जो हमारी विषय हैं, मैं बिल्कुल नगर की बात कर रहा हूँ, मैं अपने नगर की सुरक्षित की बात कर रहा हूँ। मैं वही कर रहा हूँ, प्रचार कैसे कर पाएंगे अगर आप खुद कर देगा कि दूर थाना कहीं दे देगा? क्या आपको हमारे जाके कार्यकर्ता नहीं है क्या? जहानाबाद थाना में आके आपको हाजिर दे देना है, तो क्या एक चीज़ ये बताइए, हमारे पास कार्यकर्ता है ना जी, कार्यकर्ता मेहनत करेंगे हमारे लिए, समाज के इतने हिंदू लोग, मैंने आज तक मैंने जो भी कार्य किया हिंदू समाज के लिए किया है, तो सारे कार्य हिंदू करेंगे, उसके लिए कोई सोचने की विषय नहीं है, उन सब चीज़ों पे विषय सोचने का है ही नहीं। जब समाज डॉक्टर सुनील को टक्कर कैसे दे पाएंगे? देखिए उनके पास भाजपा की पूरी मंडली है, पूरा टीम है, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, और आपके पास क्या है? देखिए नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमारे साथ भी है, मैं संगठन के विचारधाराओं को फॉलो करता हूँ। आएंगे तो आशीर्वाद तो उन्हीं के पास जाएंगे ना। अच्छा ये बताइए, अभी टिकट मिला नहीं है ना? आपको क्या लगता है टिकट नहीं मिलेगा उनको? अभी टिकट नहीं मिला ना। आपको क्या लगता है नहीं मिलेगा टिकट? अभी समय है ना, अभी उस विषय, क्या लगता है नहीं मिलेगा? अभी उस विषय पे मैं कुछ नहीं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि टिकट मिला तो अभी नहीं है, टिकट नहीं मिला ना, इसका मतलब टिकट जब नहीं मिलेगा आपको लग रहा है? जब संगठन तय करेगा तो सोचा जाएगा। तो अगर संगठन तय कर लिया कि डॉक्टर सुनील को ही टिकट मिलेगा, तब कुंदन क्या करेगा? वो समय तय करेगा, मैं तो बता रहा हूँ ना। तब क्या करेंगे? लड़ेंगे ही नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे जी, बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे साथ हिंदू सब खड़े हैं, तो क्यों नहीं लड़ेंगे? आप ऐसी शपथ लेते हैं, ऐसे कीजिए। क्या हम अरे शपथ तो लीजिए, ऐसे कीजिए। शपथ हम पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसे कीजिए ना, हम श्री राम के ऐसे करके कहते हैं ना। नहीं हम सुनिए बता रहे हैं, मैं कुंदन, एक नहीं बोलिए मैं कुंदन, एक सुनिए, मैं उनसे बड़ी चीज क्यों मैं बता रहा हूँ कि मैं श्री राम को मानने वाले भक्त हैं, हम राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, सब मानते हैं, सारे नहीं मानते जो ठीक है। आज तक हमारा प्रमाण है कि 10 सालों के अंतराल में मैंने जो बोला है वही किया है। आप उठा के हमारे इतिहास को उठा लीजिए। देखिए इतने सारे भाई सब सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, ये सब इन सब से गवाही लूंगा मैं, आप वापस आ जाएंगे। आपको मैंने क्या बोला? मैंने डंके की चोट पे मैंने नगर निगम का चुनाव भी लड़वाया था, मैंने बैकफुट पे नहीं हुआ, मैंने इस बार विधानसभा का चुनाव, बिहार से विधानसभा का चुनाव कुंदन लड़ेगा, एकदम लड़ेंगे, समाज पीछे नहीं हटेंगे, समाज का सहयोग है, क्यों नहीं लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, एकदम लड़ेंगे, निश्चित तौर से लड़ेंगे। डॉक्टर सुनील सुन रहे होंगे। अरे सुनने दीजिए जी, हम तो सुनाने के लिए तो बैठे पड़े हैं यहाँ पे, सुनने दीजिए, हम तो सुनाने के बैठे हैं। अभी इतने सारे केस हुए थे, फिर और केस हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, मैंने पहले ही बोला मैं कोई चोर गुंडा बदमाश नहीं हूँ, मैं कोई पियाक नहीं, मैं दारूबाज नहीं हूँ जो हमको डरने की आवश्यकता है। मैं एक बजरंगी हूँ, मैं बजरंग दल का हूँ, और बजरंग दल का सच्चा सिपाही होने के नाते मुझे किसी तरह का कोई परवाह नहीं है। और बजरंग दल में वही व्यक्ति आ सकता है जिसमें इंसानियत होती है और वो केस से नहीं डरता है। बजरंग दल का आने का मतलब ही होता है कि 10-20 केस लद जाना, मतलब आना का मतलब केस लद जाना। हाँ ये निश्चित तौर से, क्योंकि हमारी कार्यशैली ऐसी रही है जी, हमारा कार्यशैली ऐसा है। वो आपका जो संगठन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट करता है, इस बात को मानते हैं कि नहीं? देखिए क्यों नहीं करेगा? करता है ना। जो राष्ट्र की बात करता हो क्यों नहीं करेगा? राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा है वो क्यों नहीं करेगा? तो फिर आप डॉक्टर सुनील से बगावत क्यों कर रहे हैं? देखिए अच्छा ये बताइए, जो समाज में अच्छे काम नहीं कर रहे, हमारा संगठन हमेशा एक काम ये करती है कि जो अच्छे काम नहीं करते उसका विरोध करना बहुत जरूरी होता है। तो संगठन क्यों नहीं उसको हटा रहा है? जब वो अच्छे काम नहीं कर, संगठन क्यों नहीं हटा रहा है? मैंने क्या बोला? अभी संगठन बार बार क्यों दे रहा है? अभी संगठन तय नहीं किया ये ना। आप तय करेंगे, वो अच्छे काम नहीं कर रहे, आपने तय किया। ये मैं नहीं कर रहा, ये समाज कर रहा है, मैं उसकी आवाज हूँ। तो संगठन कहाँ मान रहा है इस बात को? बार बार टिकट दे रहा है उनको। संगठन तय तो करेगा, संगठन तय करेगा ना। 4 बार मिल गया, अब कब तय करेगा? अच्छा ये बताइए, आप जिस क्वेश्चन से पूछ रहे हैं ये मैं ऊपरी बात कर रहा हूँ, आप मुझे धरातल की बात करें। धरातल में आप बात करते हैं तो कुंदन कहीं से बैकफुट पर नजर आएगा तो फिर से मुझे मीडिया में बाइट आके ले लीजिएगा। 5 साल विधायक जी कहाँ रहते हैं? अभी तो वो तो बताएंगे। अरे आपके संगठन के लोग हैं तो आप ही बताइएगा ना, जनता को तो नहीं दिखते हैं, आप बता दीजिए कहाँ रहते हैं? देखिए मेरी विधायक जी से उतनी तालमेल आज तक रही नहीं है, मैंने संगठन के लिए मैं समय दिया हूँ। क्यों नहीं तालमेल रहा है? क्योंकि मैं संगठन के लिए काम किया हूँ आज तक। संगठन तो उनके लिए काम करता है ना। संगठन उनके लिए क्या काम करेगा? संगठन उनसे संगठन चलेगा क्या? नहीं है? जिताने में काम करता है ना उनको। वो बात अलग है, संगठन तय करता है कि कौन काम कर सकता है। एक संगठन से ही व्यक्ति को चिन्हित किया जा सकता है, ना कि एक व्यक्ति संगठन को तय कर सकता है। तो हम लोग सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, है ना, आजीवन रहेंगे। आप और आपके सहयोगी प्रफुल्ल जी है, दोनों चुनाव लड़ने के मूड में है, तो दोनों गुरु चेला साथ में लड़ेंगे क्या? देखिए एक विषय, ये सारी चीज़ें जो पूछ रही हैं, है ना, ये मैंने अपना मन को लड़ेंगे ये बातें है ना, और आपका भी मन लड़ेंगे चुनाव। अच्छा देखिए समाज के प्रत्येक एक चीज आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो मुझसे कोई कांटेक्ट में ना हो? समाज के प्रत्येक वर्ग मुझसे कांटेक्ट में है। मुसलमान नहीं होंगे शायद? अरे भैया वो भी कुछ ना कुछ है हमसे। आप ही बोले सब कांटेक्ट में है। बिल्कुल, मैं तो मुसलमान नहीं होंगे कांटेक्ट में। हम क्या बोल रहे हैं कि सभी लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं।
मुसलमान भी हैं? एकदम निश्चित तौर से हैं, क्यों नहीं है, व्यक्तिगत भी हमारा जीवन हैं। आप है। जाते हैं क्या वो हम बैठते हैं? क्यों नहीं बैठेंगे जी, वो भी तो एक जीवन है ना। आप मानते हैं कि मुसलमान भी ठीक है? सभी लोग कौन कहते हैं कि ठीक है, हमने कहा कि ठीक नहीं है, हम तो ऐसा नहीं कहा कि ठीक है, सब लोग ठीक है। मतलब बिहार से मुसलमान लोग भाई लोग भी अच्छे हैं, बढ़िया है ना। जो हिंदू के लिए बात करेगा, गंगा जमुना तहजीब बिहार रहना चाहिए। देखिए आप घुमा के हमेशा क्वेश्चंस पूछने की आपकी आदत है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं साफ तौर से कहता हूँ कि जो हिंदू के लिए अच्छे सोचते हैं मैं उनके साथ हूँ। जो अगर जिहादी टाइप के मानसिकता वाले लोग हैं, अगर हिंदू का विरोध करते हैं तो मैं इसका खुलेआम तरीके से विरोध करता आया हूँ और वो करूँगा। डॉक्टर सुनील के लिए इतना दिल में आग क्यों है आपको? ये आग नहीं है जी, समाज का काम है, समाज ने तय किया है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमने हमेशा समाज के लिए आप हमेशा संगठन की बात करते हैं, संगठन उनको चुनता है, आप उनके विरोध में रहते हैं, तो ये क्या है? अभी मैंने बोला विधायक बनने का ख्वाहिश नहीं ऐसा करवाता है या फिर सही में समाज? अच्छा ये बताइए, ये आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मेरी कोई ख्वाहिश वैस नहीं है। आप जो पूछ रहे हैं, हम तो इतना तक कह दिए ना कि मेरा आजीवन जो मेरा जीवन है पूरा समाज के समर्पित है, और सब लोग जानते भी है इस विषय के बारे में। और हम कोई नया चेहरा है नहीं जिसके लिए कोई कह सकता है कि कुंदन नया चेहरा है। कुंदन इतना पैसा लाएगा कहाँ से? क्योंकि चुनाव है, चुनाव में पैसे खर्च होते हैं, और कुंदन तो आज आपने बोला कि मैं मीडियम से हूँ, तो विधायक के पास अथाह पैसा है, बाकी जो उम्मीदवार उनके पास पैसा हाँ, होगा, ये विषय कुंदन पैसा कहाँ से लाएगा? ये समाज चुनाव में पैसा चाहिए कि नहीं ये चाहिए? समाज जब तय कर रहे हैं, जब समाज ने तय किया है कि कुंदन को लड़ाना है, तो समाज पैसा देगी। समाज देगी पैसा? देगी, बिल्कुल देगी। और जिसके घर से 5 रुपए आएंगे ना जी, उसके वोट भी मिलेंगे मुझे, और मैं प्रत्येक घर से जाके 5-10 रुपए लेने का काम करूंगा। प्रफुल्ल जी से कैसा रिश्ता है? हमारा सबसे संबंध बढ़िया है। नहीं, डॉक्टर साहब अच्छा नहीं है ना? नहीं, सबसे संबंध मेरा अगर व्यक्तिगत तौर से देखा जाए तो मेरा संबंध सबसे अच्छा है, लेकिन संगठनात्मक ढंग से अगर देखते डॉक्टर साहब ने कितना विकास किया है? कुछ विकास बताइए ना उनका। अब आए मुद्दे पे आप, अब विकास के मुद्दाओं पे आप लोग चर्चा करते हैं। आप, मुझे नहीं लगता कि शहर के विकास हुए हैं। आप नहीं मानते विकास नहीं हुआ है? तो मतलब भाजपा के जो विधायक हैं यहाँ बिहार शरीफ में, वो विकास नहीं किए हैं। ये बार बार जो आप भाजपा कर रहे हैं, भाजपा के अब जो सुनिए, अब एक हिंदू है तो हिंदू है, बिल्कुल सुनिए, भाजपा है तो भाजपा है, इसमें गलत क्या है? एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी और राज्य सरकार के जो अपने मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों लोग सारी योजनाओं को यहाँ पे लाते हैं, लेकिन यहाँ के जो निजी लोग हैं, यहाँ के जो नेता हैं, वो समाज तक पहुँचाने का ये काम नहीं करते। क्या ये किसान तक ये लाभान्वित करने वाले चीज़ें क्या किसान तक पहुँच रहे हैं? क्या नहीं पहुँच रहे हैं? तो ये सरकार की बदनामी होती है, कहीं एक व्यक्ति के कारण पूरे सरकार की बदनामी होती है। एक व्यक्ति मतलब क्या? डॉक्टर साहब के कारण? मैं किसी भी विधायक के बारे में बोल रहा हूँ जी। अगर सारी योजनाएं अगर यहाँ पे तक आ रही है तो उसको घर घर तक पहुँचाने का काम क्यों नहीं कर रहे लोग? उसको जब तक घर घर तक नहीं पहुँचेगा, वो योजनाएं तक समाज में कैसे मैसेज जाएंगे कि भाई वो योजनाएं हमारी सरकार की से आ रही है? अच्छा, क्या क्या विकास डॉक्टर साहब ने किया है ये बता दें। देखिए, 2-4 विकास का नाम बता मेरे को नहीं लगता कि विकास, अगर विकास की मुद्दा भी नहीं किया है विकास, अरे 5, मैं तो 5 कमियां बता दूंगा जी, 10 कमियां बता। क्या कमियां बताइए? अगर कोई लोग कहते हैं कि मैंने विकास किया, तो क्या आपने एक खेलने कूदने का मैदान बनाया क्या आज तक? अपने 20 साल के अंतराल में, 25 साल के अंतराल में एक भी बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह बनाया क्या आपने? क्या वो फुटपाथी पे जो लोग रह रहे हैं, अब स्टेडियम बन रहा है ना? नहीं, स्टेडियम की बात छोड़िए जी, बन रहा है हर जगह, घर गाँव में पंचायत बन रहा है। वो क्या विधायक जी बना रहे हैं क्या? नीतीश कुमार का, वो नीतीश जी बना रहे हैं ना, वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं ना। आपने 20 साल 25 साल के अंतराल में 4 करोड़ मिलता है हर साल, क्या करते हैं? अब ये जाने क्या करते हैं, भगवान जाने क्या करते हैं। मुझे उन सब चीज़ों, मैं बता रहा हूँ, आपने विकास की मुद्दाओं पर चर्चा की। अब तक लोग सिर्फ नली और गली से काम नहीं चलेगा। आपने 20 से 25 साल के अंतराल में क्या आपने एक भी खेल का मैदान बनाया क्या? क्या पार्किंग जोन बनाया क्या? जो आज इतने सारे चालान जो रोड पर कट रहे हैं, उसके लिए पार्किंग जोन बनाया क्या आज तक? क्या एक भी पार्क आपने अपने माध्यम से बनाया क्या? क्या आपने खेलने के लिए सिर्फ कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, शिक्षा के लिए क्या किया? जो आपका मंदिर है, हनुमान मंदिर जो आपका धनेश्वर घाट में, उन्होंने कुछ कहा था कर देंगे, धर्मशाला कुछ बना देंगे, क्या बना क्या? ये विषय का आपने लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। नहीं, मुझे याद आ गया, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ये चीज़ें जब भगवा ध्वज लगने वाला था 2023 30 मार्च 2023 को भगवा ध्वज का आरोहण करना था, वो एक कमेटी बनी थी। वो कमेटी के धनकुल एक कार्य बने थे कि प्रत्येक साल एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा। क्या आज तक, आज 2025 है, क्या उस साल में 2 मंदिर बने क्या? अरे 2 मंदिर को छोड़िए जी, वो तो धनेश्वर घाट के लिए जो चीजें व्यवस्था की गई थी वो भी नहीं निर्माण हुआ है। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं? हृदय सम्राट लिख के वोट कैसे ले लेते हैं? क्या हिंदू को भड़कला देते हैं? ये चीज़ों मैंने बोला ना कि मैंने सारी चीज़ों का विषय जो मैं रख रहा हूँ ना, आज सारे हिंदू समाज को इस चीज़ को मैसेज हमारे पास रखे हैं, तभी तो ये चीज़ें का समाज हमको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ये समाज को लिए बढ़ रहे हैं हम लोग। जब समाज हमको बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो हम आगे जा रहे हैं और वो जाएंगे। कुंदन अगर विधायक बने तो क्या करेगा?
देखिए अब तक जो लोगों ने नहीं किया है नहीं ऐसे वो मैं मत बोलिए। नहीं अभी फिर तक टावर बनाएंगे, नहीं ये सब बनाएंगे, क्या अब करेंगे? ये बताइए अब सब लोग कुंदन क्या करेगा? 3 चीज बता दीजिए, क्या कीजिएगा विधायक बनेगा तो? ये बात आप क्वेश्चन से पूछ रहे हैं, वो अच्छी बात की क्वेश्चन 3 नहीं जी, नहीं हम 3 ही पूछते, बाकी बाद में देखेंगे। सबसे पहला यहाँ के जो लोग सबसे बड़ी मुद्दा जो है जल जमाव, आप निकास द्वार तो कर नहीं रहे फर्स्ट, है ना। तो एक विषय ये हुआ। दूसरा अगर आप उठाते हैं विषय को, एक पार्किंग जोन जो सबसे बड़ी जाम की समस्या होती है, वो जगह कहाँ बनाएंगे? कहाँ? अरे जगह सरकार के पास जगह की कमी है क्या? ये जो होटल है, होटल को तोड़वा के बना देंगे। हम क्या बोल रहे, सरकार के पास जगह की कमी नहीं है, बस ध्यान देने वाली की आवश्यकता है। पुल पर हमको मार्केटिंग करना है तो पुल पर पार्किंग जोन कहाँ बनाएंगे? अच्छा ये बताइए कि पुल पर पॉस इलाका है, तो आप पुल पर की जो चर्चा कर रहे हैं, क्या पुल पर ही बन सकता है क्या? पार्किंग जोन, तो पार्किंग गाड़ी लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं पास में ही ना, पार्किंग जोन आप पार्किंग में आके तो हम गाड़ी लगाएंगे रहुई में जाके। मैं पार्किंग जोन की बात जो कर रहा हूँ, शहर के इतने बढ़िया इलाके में स्थान है, जब मैं बनूंगा तो मैं बताऊंगा जगह। अच्छा जगह आपको पता है? मतलब मुझे पता है जगह कहाँ पे है। अब बनेगा तो पार्किंग जोन बनेगा, बिल्कुल बनाएंगे। सिर्फ उतना ही क्यों बातें कर रहे हैं आप? अब वेंडिंग जोन बनाएंगे जी, वेंडिंग जोन बनाएंगे, और सिर्फ पार्किंग बनाएंगे, खेलने कूदने का मैदान बनाएंगे। आप इतने सारे, आप देख ले गौ के लिए इतने सारे रोड पे गौ घूर रहे, गाय घूर रही है, क्या आपने गौरक्षणी निर्माण करवाया क्या? मैं गौरक्षणी निर्माण करवाऊंगा। गौरक्षणी तो है ना एक वहाँ पे आपको भराव पे, क्या निर्माण करवाया आज तक आपने 20 से 25 साल के अंतराल में? आपके हिंदू समाज कर क्या रहे थे? मैं विरोध में क्यों? इसीलिए है क्योंकि आपने हिंदू समाज के लिए ध्यान नहीं दिया कि टैग लगाने से काम नहीं चलेगा, टैग लगाने से काम नहीं चलेगा। आपने जेल गए थे, आपको कौन कौन मदद किया था? देखिए मैं ये भी नहीं कह, सिन्हा भी आए थे, सारे लोग ने मुझे मदद किया है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि डॉक्टर सुनील ने मदद किया आपको। हम क्या कह रहे हैं, आपने कहा सारे लोगों ने मदद किया। मैं किसी का इस मामले में किन्हीं का विरोध नहीं करूंगा, है ना, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय जो कष्ट पाया मुझे प्रांत के सारे लोग ने मुझे मदद किया है ना, मेरे संगठन के लोगों ने मदद किया है, मुझे जितने भी मैं आरएसएस के सभी अनुसांगिक संगठन ने मुझे मदद किया है, बशर्ते इनने मदद नहीं किया, इनने छोड़ के भागने का काम किया, समाज को छोड़ के भागने का, समाज को छोड़ने का भागने का काम किया है। तो इस बार क्या हिंदू के जो वोट है यहाँ पे बिहार से विधानसभा में, क्या बढ़ जाएगा कुंदन वर्सेस डॉक्टर सुनील? नहीं, मैं उनकी तुलना फिर आप हमसे कर रहे हैं। अरे भाई वो लोग बड़े लोग हैं भाई, हमारे पास आम कार्यकर्ता हैं। तो आप भी तो बड़े हैं, बुलेट से चल रहे हैं। नहीं तब बुलेट से चलना ये कौन से भाई है, तो हमारे घर का दिया हुआ, हमारे पिताजी का दिया हुआ गिफ्ट है, वो तो हम स्वीकार करके रखते हैं। आपके पास? नहीं हमारे पास एप्पल नहीं है जी, सैमसंग है जी। हम देखे थे एप्पल कुछ दिन पहले। नहीं हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास सैमसंग है, देख लीजिए भाई, ये बदल दिया होगा। उसमें भी देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मोबाइल बदलते रहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, हम नॉर्मल से कार्यकर्ता के रूप में है ना, बस नॉर्मल कार्यकर्ता। चुनाव के लिए पैसे कहाँ से? समाज देंगे, समाज एकदम देंगे, समाज तय देंगे, होंगे समाज देंगे। और जो देने वाले हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे तो क्या कीजिएगा? अरे भैया अब ये बताइए, ये कोई क्वेश्चंस में क्वेश्चन है क्या? जो देने वाले हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो हम उनको मना कर रहे हैं चुनाव को, किसी को रोक रहे हैं क्या? चुनाव मत लड़िए, वो कहेंगे ना कुंदन मुझे मदद करो। देखिए नहीं मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोलूंगा। मैं भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे। हम फिर ये बोल रहे हैं, हम दूसरे की परवाह क्यों करें, हम अपनी परवाह कर सकते हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा। जाते जाते बता दीजिए कि डॉक्टर सुनील से इतना प्यार क्यों है आपको? मुझे मैं सबके लिए प्रेम मेरा उतना ही बराबर होगा। जो समाज हित के लिए अगर काम नहीं करेंगे, मैं जितना प्रेम इनके लिए दिखा रहा हूँ उतना ही प्रेम मैं सबके लिए दिखाऊंगा। तो भाजपा कार्यकर्ता आपसे खफा नहीं होंगे कि देखो कुंदन वो आपके साथ हर चलिए ये पुतला दहन में रहते मैं बता, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि भाजपा के 60% लोग मुझे वोट करेंगे। 60% लोग मुझे वोट करेंगे। डॉक्टर सुनील साहब सुन लीजिए, यह स्पष्ट है, 60% लोग मुझे वोट करेंगे, ये तय कर लीजिएगा आप। जैसा कि आपने सुना, कुंदन मेरे साथ है और कुंदन बजरंग दल का एक मजबूत सिपाही है। और एक क्वेश्चन और मैं अपने माध्यम से बताता हूँ। एक बात बताइए, तकरीबन विधायक जी को 25 साल से विधायक जी हमारे हैं। आप एक चीज आपने गौर कभी नहीं किया, लेकिन लोग मुझे बताते हैं तो मैंने इस विषय पे गौर किया है। बताइए ना। एक भी कार्यकर्ता क्या उनसे संतुष्ट है क्या, चाहे भाजपा के हों या फिर कोई और अनुसांगिक संगठन? एक भी कार्यकर्ता एक शुभम है ना, कौन? देखिए वो उन सब विषय पे मुझे नाम मत बताइए, है ना, मुझे इतना ही बताइए कि आप भाजपा के जो भी व्यक्ति इस बार अगर जो चुनाव में लगेंगे, या प्रत्येक साल उनके कार्यकर्ता चेंज होते हैं। आप एक दिखते हैं मुझे तो। नहीं, आप एक चीज को गौर कभी आप लोगों ने नहीं किया है, आप गौर कर लीजिएगा कि हर बार चेंज होता है। बिल्कुल निश्चित तौर से। क्यों होते चेंज, ये बाकी सब जनता बताएंगे, ये जनता बताएंगे कि क्यों चेंज हो जाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कह दूंगा कि प्रत्येक वर्ष उनके साथ, अगर आज जो व्यक्ति रह रहे हैं वो कल उनके साथ नहीं रहते,
अब ये क्यों नहीं रहते हैं, ये विषय वो जनता बताएगी, ये जो देख रहे हैं लोग वो डॉक्टर बताएंगे। सुनील 4.5 साल नहीं दिखते हैं, और जब अंतिम के 2 महीना रहते हैं अच्छा, तो दिखते हैं, ऐसा आप क्यों? मुझे इतना बताइए, आप एक युवा हैं, आप किनको वोट करिएगा ये तय करिए। आप बहुत सारे वो तो सीक्रेट चीज नहीं होता है, नहीं, जाके दबा देना आप होता है। जो सारे क्वेश्चंस जो दाग रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, आप युवा होने के नाते आप किनको वोट, सीक्रेट वोट देते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि समाज में एक अच्छे लोगों की जरूरत है, समाज में विकास करने की जरूरत है, समाज में सारी चीज़ों जो उपलब्ध करवाए एनी टाइम 24 आवर जो ऑन रहे हो उसके लिए करने की जरूरत है। एकदम एकदम। आप किसको वोट करेंगे, क्या करना चाहते हैं? कुंदन को वोट करना चाहिए? ये आप तय करेंगे, ये देख रहे हैं लोग तय करेंगे, जो देख रहे हैं वो लोग तय करेंगे, बस। और आप भी तय करेंगे कि कौन किसको करेगा, एकदम है ना। वो आपके मन में भी किनको करना है वो अब आपको भी पता है एकदम एकदम। है ना। तो बस इतना ही कहेंगे, और बाकी आप जो मैसेज जनता देने, से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही कहना क्या है, बस जनता जानती है कि करना क्या है। वो जो नेता यहाँ खड़ा हो रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो अच्छा, वो ये आपका जब वीडियो देखते हैं तो चल, कहते हैं ना, ये भी कि क्वेश्चन नहीं, कुंदन आज है कल तो बैठ जाएगा, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। देखिए। उनको क्या करना चाहेंगे बताइए? अरे देखिए, हवा बनाने, अरे किसी माध्यम से तो हवा बनाने का काम तो कर रहे हैं ना, अच्छी बात, करते रहना चाहिए उनको, वो समय तय करेगा क्या होने वाला है। आपने क्वेश्चंस और मुझसे पूछ रहा था कि और जो प्रतिनिधि हैं उनकी बातें कर रहा था। आप मुझे ये बताइए, अगर सभी लोगों को, एक व्यक्ति को अगर एक पावर में अगर डिप्यूट करके रखते हैं तो वो पावर का यूटिलाइज हमेशा होना चाहिए। एक व्यक्ति को एक ही पावर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ की बातें करें, एकदम सही कह रहे हैं। है कि ना। अगर एक ही चीज़ें, सारे पावर को एक ही जगह पे आप रख देते हैं तो वो पावर सीज हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर जितने विधायक जो देखिए उनको कोऑपरेटिव के बना दिए हैं, नहीं। विधायक के बना दिए हैं, तो क्या क्या काम नहीं करेंगे? नहीं, मैं सारी चीज़ों को मैं एक किन्हीं व्यक्तिगत मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा, किसी को आप एक किसी responsibility मिलना चाहिए, एक सही मानना है। किसी एक व्यक्ति को पावर को हमेशा ही बांटने की कोशिश करिए, तब जाके आपका पावर सही जगह पे काम करेगा। अन्यथा एक ही व्यक्ति को सारे पावर दे दीजिएगा, है तो आप बताइए, एक कप्तान जो होते हैं, आरक्षी अधीक्षक होते हैं, अब वो एक ही रोल को कैसे निभाएंगे भाई? तो भी थाना भी वही रहेंगे, एसपी भी वही रहेंगे, डीएसपी भी वही, डीजीपी, कैसे हो सकता है? पावर को क्यों डिप्यूट किया गया है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का रीज़न है कि हर जगह पे पावर होंगे तो कार्य की शैली बढ़ेगी। तो निश्चित तौर से जो चुनाव में जो प्रक्रिया, जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव, उनको भी चुपचाप युवाओं को मदद करना चाहिए, ताकि अगले बार भी आप चुनाव में आगे भागीदारी बने रहें। डॉक्टर सुनील आपको बुला के कहेंगे कुंदन भाई गलती हो गया, फिर आप हमसे, घुमा के वहाँ ऐसे जा रहे हैं। कहेंगे तो क्या कीजिएगा? फिर आप घुमा के बाजार, क्या कीजिएगा? वो मैं नहीं तय कर रहा, वो समाज के पास ये जाएंगे। अटल वचन है कि कुंदन लड़ेगा, देखिए, मैंने डॉक्टर सुनील कहेंगे अच्छा, तो मुलायम हो जाएंगे। सुन लीजिए, बताते हैं, ये कुंदन ने तय नहीं किया है, संगठन ने तय किया है, ये तय लोगों ने किया है, ये जनता ने, लोगों ने तय किया बिहार है शरीफ कि के- मुझे आनी चाहिए। हिंदू समाज ने। हाँ, आप कह सकते हैं हिंदू समाज ने, मैं निश्चित तौर से हिंदू के लिए काम किया हूँ, हिंदू ने मुझे आगे बढ़ाया, मैं हिंदू के लिए काम करता हूँ आगे, अब आगे भी करता रहूँगा, कोई डाउट नहीं है। मेरे साथ कुंदन जी थे, और जैसा आपने देखा कि परिस्थिति कुछ भी रहेगा लेकिन कुंदन चुनाव लड़ेगा, इन्होंने कह दिया है। अब पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्यों हटेंगे जी? समाज जब तय किया तो हम पीछे क्यों सब हटेंगे? गवाही है, देख लीजिए, एकदम गवाही है, पटनायक जी भी गवाही आज भी गवाह में है। कहा तो मैंने कि हम बजरंग दल के सिपाही हैं, हैं। हाँ, बोल हाँ, बोल दिए भाई। बोल दिया। हाँ, और कुछ पूछवाना है क्या? हम तो बोल दे दिए। चलिए अब खाली हमको कीजिएगा सर। ठीक। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको इस बार बिहार शरीफ विधानसभा का कैसा विधायक चाहिए, क्योंकि इस बार चेहरे बहुत आने वाले हैं और अभी पार्टियों में तय नहीं हुआ है। जैसे इन्होंने कहा कि डॉक्टर सुनील का भी तय नहीं हुआ है, शायद भाजपा में भी चेहरा अभी तय नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये भी संगठन में रहते हैं, इनको भी कुछ जानकारी मिला होगा। तो इस बार डॉक्टर सुनील आएंगे कि नहीं आएंगे, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। बाकी उन्होंने कहा कि युवा को वोट करना है, तो आप जितने युवा देख रहे हैं और बिहार से जितनी जनता देख रही है, आप सोच लीजिए कि इस बार किसको विधायक बनाना है, क्योंकि जो पिछले 25 सालों से जकड़ा हुआ सीट है यहाँ पे, और जैसा कि कुंदन ने बताया कि कोई विकास नहीं हुआ है, 3 विकास विधायक जी के नहीं गिना पाया इन्होंने। तो आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसे विधायक को दोबारा रखना है या फिर चेहरा बदलना है। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि किसको विधायक बनाना है।